अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं इंसला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी इकरा रियाज। फिर नाज़रीन, कराची के इलाके में जिन्ना रोड पर कसीरुल मंजिला इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू के मुताबिक पहली मंजिल के एक फ्लैट में आग लगी है। इमारत को खाली करवाया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बुरहान, आग की शिद्दत क्या बताई जा रही? जी बिल्कुल, एम ए जिन्ना रोड रिम्पा प्लाजा की इमारत में जो है ये आग की इत्तला है, जिसपे फायर ब्रिगेड की इस वक्त 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है। इस वक्त वहां पर जो लोग हैं उनको वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको बाहिफाजत वहां इमारत से निकाला जा रहा है और फायर ब्रिगेड का स्नार्कल है वो भी जो है कुछ देर में वहां पर पहुंचेगा। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि फौरी तौर पर वजूहात मालूम नहीं हो सकी है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पुलिस और रेस्क्यू भी जो है वो भी जाए वक्फा पर पहुंच रहा है। और इस वक्त इलाके के जो और रंपा प्लाजा की जो दाखिली और खारजी रास्ते वहां पर भी जो है वो किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और फायर ब्रिगेड का अमला खाली करवा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए बुरहान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का धरनों में कानून पामाल करने वालों को सजाएं देने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। कहा कि बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त विफाकी दारुल हुकूमत पर लश्कर कुशी शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आमने मेयार की इंसदादे फसाइयत फोर्सेस बनाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर को धरने में फसादात से मुतल्लिक टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास के शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि मौका वारदात से असला और फायरिंग के नतीजे में मिलने वाले कारतूस और खौल व दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। मौका वारदात पर मौजूद फसादियों की शिनाख्त का अमल भी तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। शिनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे पर दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बायस बना। सरकारी अमलाक को नुकसान और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को शहीद और जख्मी करने वालों को करार वाकई सजाएं दी जाएं। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी मयार की इंसदादे फसादात फोर्स की तश्कील और इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने की हदायत है। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीम बिल का इब्तिदाई मुसवदा तैयार कर लिया है। मुसवदे के तहत फेक न्यूज पर 5 साल कैद या 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद हटाया जाएगा। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद को ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। जानबूझकर झूठी मालूमात फैलाने, खौफ व हिरास और बेअमनी पैदा करने वालों को जुर्माना होगा। फौज, अदलिया, मजहबी फिरकावारियत, नस्ली और फहश मवाद को हटाया जाएगा। दहशत गर्दी और तशद्दुद की अक़साम को फ़रोग़ देने वाला मवाद हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अरकान होंगे। अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रिजू किया जा सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में लापता अफराद से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर खान ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करनी होगी। लापता अफराद से वापस आने वालों में कोई तो खड़ा होकर कहे कि बलूचिस्तान हाईकोर्ट के हुक्म पर लापता अफराद घर आए मगर अदालती फोरम पर पेश नहीं हुए। लापता अफराद के कुछ केसेस रियासत को बदनाम और बर्बाद भी करते हैं। लापता अफराद के नाम पर आज़ादी की जंग चल रही है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते, कहते हैं कि शिमाली इलाका जात में आराम के लिए गए थे। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर मसला हल करें। आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल, वज़ारत दाखिला और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं और केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू और तर्जुमान मुशताक यूसुफजई ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, बानी पीटीआई को पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज़्यादा अहलिया पर एतमाद है। बरतानवी अखबार द गार्डियन को इंटरव्यू में मरियम रियाज भट्टू ने कहा, बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। तर्जुमान यूसुफजई ने अखबार को बताया कि बानी की आदत से मायूस हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान के बयानिए पर पार्टी की आदत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
बानी पीटीआई को पार्टी के कंप्रोमाइज्ड रहनुमाओं से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। साबिक खातून अव्वल की बहन और तर्जुमान का दावा सामने आ गया। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई और बहन मरियम रियाज वट्टू ने बरतानवी अखबार दी गार्डियन से गुफ्तगू में बड़े बड़े इंकिशाफ कर डाले। कहती हैं बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल न होने के सबब बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। मिशाल यूसुफजई ने अखबार को बताया कि बानी पीटीआई पार्टी क़यादत की जानिब से अपनी हिदायत अवाम तक न पहुँचाने और उनके जोड़ तोड़ से सख्त मायूस है। बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से कहा है कि वो अब उनका पैगाम बराह रास्त पहुँचाएं। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है कि वो अपने फायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। बुशरा बीबी पर एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद के मरकज जाने से रोकने के लिए दबाव डाला गया। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है बुशरा बीबी की बहन और तर्जुमान के बयानिए पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो बयानिया आ रहा है इन लोगों की तरफ से, ये बिल्कुल बहुत ही संजीदा कंसर्न है पार्टी की लीडरशिप के लिए। पहले जो बुशरा बीबी की बहन ने इल्जाम लगाया कि बुशरा बीबी को अगवा किया गया, जबरदस्ती ले जाया गया डी चौक से और उनसे मोबाइल छीन लिया गया, ये बड़ा संजीदा इल्जाम था। मैं बिल्कुल सरासर इस बयानिए को जुटलाता हूँ। जिस तरीके से लीडरशिप को जो है वो बुरी तरह एब्यूज किया जा रहा है और खसूसन सोशल मीडिया पे और जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है, इससे बड़ी ही एक बेबसी और मायूसी जो है फैल रही है लीडरशिप में। शेर अफजल मरवत ने एक टीवी इंटरव्यू में मजीद कहा कि जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उससे क़यादत में मायूसी फैल रही है। बुशरा बीबी को पेशावर हाई कोर्ट से 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मिल गई है। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि बुशरा बीबी ने 27 मुकदमात में राहदारी जमानत दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि इन्हें अदालत में पेश होने का पाबंद किया जाए। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हम इनको राहदारी जमानत इसलिए देते हैं कि ये वहाँ मुतल्लिका अदालतों में पेश हों। नाज़रीन, हुकूमत की पॉलिसीज़ और इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। 5 माह के दौरान तिजारती खसारे में 7.39% कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई 6 साल की कमतरीन सतह पर 4.9% पर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज भी नए रिकॉर्ड्स कायम करने लगी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2047 तक का मुआशी प्लान देंगे। मुल्क के मौशी अशारिये बेहतरी के जानिब गामजन। महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स 1 लाख की हद अबूर कर चुका। तजारती खसारे में कमी और रुपए की कदर भी मुस्तहकम। शरह सूद में नुमाया कमी की राहें भी हमवार। मुल्क के तजारती खसारे में जुलाई ta नवंबर 7.39% की कमी रिकॉर्ड की गई। नवंबर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले बरामदात में भी कमी रिकॉर्ड की गई। 5 माह में खसारे का हुजूम $8 अरब रहा। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स ने 1 लाख की हद अबूर कर ली, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की गिरावट का सिलसिला भी जारी। सरकारी ज़र मुबादला के ज़खायर में भी गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 13 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा प्राइस वाटर कूपर्स ने पाकिस्तान को 2030 तक तरक्की का मुल्क करार दिया है। वज़ीर आज़म 2047 तक का मुआशी प्लान देंगे। वज़ीर आज़म इसी महीने अपना नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 24-29 लॉन्च करेंगे और इसके बाद हम कौम से अपील करेंगे कि वो होल हार्टेडली इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हमारा साथ दे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह नवंबर में 6 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर आ चुकी। गुज़िश्ता बरस नवंबर में ये शरह 29.9% थी। महंगाई की शरह में कमी स्टेट बैंक की तवक्कुआत के मुताबिक रही। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पाकिस्तानियों के गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स अस्पुद नोटिस केस निपटा दिया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि फॉरेन अकाउंट की निशानदही के बाद रिकवरी हुकूमती महकमों ने करनी है। वकील SBR हाफिज एहसान ने बताया अब तक 880 मिलियन की रिकवरी की जा चुकी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा FBR को रिकवरी में मुश्किल है तो पार्लियामेंट को तरमीम तजवीज़ करे। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि गैर मुल्की अकाउंट्स केस के अदालत से अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी के खिलाफ इस्तदा की गई। कहा तौबा है, क्या ऐसी इस्तदा सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है? अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया है। ग्रीन शर्ट्स ने फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है।
सफदर और निसार की ओपनिंग जोड़ी ने ही काम कर दिखाया। कौमी टीम ने 140 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा कर लिया। निसार 72, सफदर 47 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। मुल्तान में खेले गए टाइटल मार्के में बांग्लादेशी टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 139 रन बनाए। आरिफ ने 54 और सलमान ने 31 रन बनाए। बाबर ने 2 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई और अब पाकिस्तान पहली मर्तबा ब्लाइंड क्रिकेट टीम का आलमी चैंपियन बन गया है।